होती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए हैं सुबह का नाश्ता करने के लिए। और आज इनकी छुट्टी है तो ये घर पर ही है, वरना ये इस टाइम अपनी जाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो अंकल जी को भी नाश्ता दे देंगे और नाश्ता करने के बाद में उनको तुरंत दवाई देनी होती है। तो ये कुछ बात कर रहे थे, बता रहे थे अंकल जी को। और बस सबको नाश्ता पानी कराने के बाद में मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। मांटू जा चुकी है स्कूल और इनको भी नाश्ता करा दिया है और अंकल जी को भी। मैं तो बाद में करती हूँ, नहा वहा के पूजा वूजा करके। तो अभी मेरा शुरू हो जाता है घर का काम। सबसे पहले मैं पूरा घर जो है उसको समेटती हूँ। घर को समेटने के बाद में सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे रख के फिर मैं पूरे घर में झाड़ू निकालती हूँ। तो अभी मैं झाड़ू निकाल दूँगी। और इस रूम में ज़्यादातर चंचल रहती है। और चंचल पता है कहाँ रहती है आजकल? बेड के नीचे। जी हाँ, वो पूरा दिन बेड के नीचे रहती है। तो बस मैं यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू निकाल दी है। हल्की हल्की सी ऐसा लगता है जैसे कि ना फुहार सी आ रही हो। तो मैंने सोचा कि चलो इसको खाट को ना खड़ी कर देती हूँ, क्योंकि बांध की है, गिल्ली हो जाएगी तो ख़राब हो जाएंगे। और साथ के साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई है। जब तक मैं अपने अंदर के काम ख़त्म करती हूँ तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। मौसम तो कभी फुहार सी आने लगती है और कभी लगता है कि मौसम साफ़ है। तो देखिए, मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं बारिश आएगी या नहीं। पर मुझे आज कपड़े धुलने ज़रूर थे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा कपड़ों को धोना, फिर उनको कहाँ फैलाऊँ उसमें भी दिक्कत, और फिर उनको तह लगाने में तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आती है। तो अभी जो भी कपड़े धुल चुके, पहले मैं जो कम गंदे होते हैं और इनकी शर्ट होती है वही डाल देती हूँ, और उसके बाद में जो मतलब कि वैसे कपड़े होते हैं वो डाल देती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मुझे करनी है डस्टिंग, क्योंकि पूरे घर में झाड़ू तो निकल चुकी है, कपड़े मेरे वॉश हो रहे हैं। और मैंने सोचा कि जब तक जो है वो पूरे घर की डस्टिंग कर देती हूँ। और डस्टिंग करने में भी देखिए टाइम तो लगता है, एक एक चीज़ पे, एक एक सामान पे अच्छे से कपड़ा लगाना। और मेरा मन भी नहीं मानता, मैं कभी भी बिना डस्टिंग किए कभी पोछा नहीं लगाती हूँ। और सारी चीज़ों पर अच्छे से, पूरे ही सामानों पर अच्छे से कपड़ा लगा दो। खुला भी है तो थोड़ी सी धूल मिट्टी भी ज़्यादा सी ही आती है, और चाहे ज़्यादा आए भी नहीं। मेरी तो देखिए ये आदत भी है पूरे घर की डस्टिंग करने की। पता है क्या है, मुझे कभी बहुत कम डीपली क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मैं अपने घर को ऐसा होने ही नहीं देती कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े साफ़ सफाई करने में। मैं रोज़ की रोज़ ही अपने घर की मतलब अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। तो कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डीपली क्लीनिंग करनी पड़े। कभी अपने जो कर्टेन्स होते हैं उनको उतार के वॉश कर देती हूँ, कभी विंडो साफ़ कर लेती हूँ, कभी अलमारी सेट कर देती हूँ, कभी बेड क्लीन कर दिए। तो ऐसे ऐसे मैं करती रहती हूँ। तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, ज़्यादा क्या होती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी मैं आ गई हूँ इसमें बड़े वाले रूम में, और मेरा पूरा घर ऐसे ही पूरा दिन सेट ही रहता है, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता, हजम नहीं होता कि कोई भी चीज़ इधर से उधर कहीं रखी हो और मैं उसको ले पाऊँ। तो मुझे टेंशन सी हो जाती है। बस सारी चीज़ें उनकी जगह पर होनी चाहिए। देखिए, घर चाहे जैसा भी हो, कच्चा हो या पक्का हो, या आपने टाइल्स लगवाई हो, या आपके घर में पूरा फर्नीचर हो, मतलब A1 आपका घर हो, पर अगर आपका घर साफ़ सुथरा है तो आप कच्चे जो मिट्टी वाले, जहाँ जो फ्लोर होता है, जो मिट्टी होता है, जो गोबरी भी फेरते हैं, लीपते भी है, वो भी अच्छा लगता है अगर उसमें साफ़ सफाई है। तो साफ़ सफाई सबसे मेन है। बहुत बड़ा महल खड़ा कर दो और उसमें साफ़ सफाई नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कच्चे घर से या पक्के, मेरा देखिए नीचे का जितना भी फ्लोर है सब कच्चा ही है, आपको पता ही है। मैंने रेक्सीन डाली हुई है, बहुत ही जुगाड़ पानी से करके मैं अपने घर को ऐसा बनाया है। सीमेंट भी झड़ता है, क्योंकि ये ना, ये जो वाइट करा रखा है, ये कली भी बोलते हैं इसको, वो ही कराया था ताकि सीमेंट ना झड़े। पर फिर भी पक्की चीज़ तो पक्की होती है। और पर हमने सारी चीज़ें ही जो है वो बहुत ही उससे कराई थी कि बस थोड़ा सा ये घर ठीक हो जाए, रहने लायक हो जाए, उतना ही। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में, पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद में, मैं लगा रही हूँ भी पोछा। और इस रेक्सीन पे ना पोछा बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दो तो ये मतलब बिल्कुल टाइल्स से भी ज़्यादा ये चमक जाती है। और पोछा लगाना भी इस पर बहुत आसान है। और ये पोछा मतलब कि सोफ़ों के नीचे जाके बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर देता
है और एक्सरसाइज भी बढ़िया हो जाती है इससे भी। तो बस यहाँ पे पोछा लगाने के बाद में मैंने इसको निकाल लिया है, क्योंकि मैं सोची हूँ कि इसको भी वॉश कर दूँगी, धुलाई तो चली रही है। और अभी जो है अंदर का सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया है और अभी मैं सारे जो कपड़े हैं ये मैं यहाँ पे ना हमारा सबमर्सिबल लगा हुआ है तो इस पे रख लेती हूँ, क्योंकि नीचे तो आप लोग देख रहे हो कि फ्लोर पर बहुत ज़्यादा काई लग रही है। अब देखती हूँ थोड़ा ना इसको भी साफ़ करूँगी। और आज मुझे डॉक्टर के पास में भी जाना है, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है और बस करना तो है ही। अभी सारे कपड़े जो हैं उनको कंघाल लेती हूँ। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है, ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश होगी, और ना ही हो है ना तो मेरे कपड़े सूख जाएंगे। बड़ी दिक्कत हो जाती है जब मौसम ख़राब हो और आप कपड़े धुलो। और इनकी जो शर्ट है उनको तो मैंने अलग निकाल दिया, क्योंकि उन पर तो मुझे ब्रश लगाना है और तभी मतलब वो अच्छे से साफ़ होती हैं। और अभी जो है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं सोचूं कि इस पे ना एक काई है थोड़ी बहुत, तो इसको साफ़ कर ही देती हूँ। और बहुत मुश्किल से होती है ये, और पूरे ही मतलब कि पूरे आंगन में लग रही है, तो एक साथ भी नहीं होगी तो थोड़ी थोड़ी करके मैं कर लूँगी। और आज भी मैं जब लग गई ना तो फिर तो काफ़ी सारी हो गई। और बारिश होती है ना, रोज़ ही गिल्ला रहता है तो काई तो लगती है, और इस पर ना फिसलने का ज़्यादा डर रहता है, गिरने का। मांटू भी है और फिर इसी वजह से पैर फिसल जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे अच्छे से सारी काई को जो है वो साफ़ कर दिया है। और अभी ये बाहर का भी मैं अच्छे से धो देती हूँ। कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी अच्छे से वॉश करें, क्योंकि पता है कि अगर इसको नहीं धुलते हैं तो पानी वो नहीं होगा और मक्खी भी आती है। खुला है ना तो मक्खी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फिर, अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो। और अभी जो है मैं सारे जो कपड़े हैं वो बाहर स्टैंड पर डाल दूँगी। और स्टैंड पर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर बारिश आई भी बाई चांस तो वो स्टैंड ही ऊपर हो जाएगा। अगर तार पे डाल देते हैं तो एक एक कपड़े को उतारूंगी तो सारे के सारे वो गिल्ले हो जाएंगे। स्टैंड तो ऐसे के ऐसे ही मैं अंदर कर दूंगी तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखभाल कैसे हो गया, अभी आते ही ना ऐसे के ऐसे ही लेट गए। और मांटू को भी ट्यूशन जाना है। मैं डॉक्टर के पास गई थी और अभी दवाई वाई सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है। मांटू तो ना बेटा खड़ा हो जाए। नहीं बेटा मैथ का एग्ज़ाम है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे भी मंडे में ना अब इसका मैथ का है एग्ज़ाम। एक बार कंघी कर लेने में बालों में। बाय। एक गिलास पानी दे दियो बेटा। तो कहीं भी जाओ ना हालत ख़राब हो जाती है। और उसके बाद तो पहले मैंने पूरे घर का काम ख़त्म किया और उसके बीच में जो मैंने वीडियो बनाया वो आपको इस वीडियो से बाद में ही मिलेगा। इस वाली वीडियो से बाद में वो वाला वीडियो मिलेगा, पहले ये वाला वीडियो चला जाएगा। मैं डॉक्टर के पास गई थी और मुझे ना कई दिन से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मतलब कि ऐसे करके ना जब मुझे सांस आता है, तो अभी मैंने यहाँ पे भी डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि भाई देखो ऐसी चीज़ है, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। तो फिर मैं डॉक्टर को ही दिखाने के लिए गई थी। बेटा पानी ला के दे बाबू। तो फिर आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इनकी छुट्टी का मैं वेट करती हूँ। जिस दिन की इनकी छुट्टी होती है उसी दिन सारी चीज़ें हो पाती हैं फिर।
और फिर मंटू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये आई तुरंत, फिर उसी के बीच में मैंने अपना जो भी काम करना था वो काम किया, और उसके बाद में जो है फिर हम डॉक्टर के पास गए। और अभी टाइम 5 बज रहे हैं, अब मंटू ट्यूशन जाएगी, और मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ। बेटा सीधा, क्या देख रही बेटा? टाइम हो गया ट्यूशन का। चंचू चलो। नहीं, चलो नीचे नीचे चलो। मैं इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ क्योंकि वो ना फिर काफ़ी सारी दवाई दे दे बांध के, और मुझे दवाई खाना वैसे ही वो है, पर क्या है परेशानी है, तो दवाई तो और देखिए एक झोला भर रहा है दवाई का भी ना। तो चलिए, अभी मैंने आके ना फेस वॉश कर लिया था, देखिए बाल भी कैसे हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पीछे वाली वीडियो में बताया था कि मैं 2-3 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बना रही थी, और वो किस वजह से नहीं बना रही थी। एक तो देखिए, ये जो टीवी स्टार होते हैं, ये हमारे मतलब कि जब हम इनको डेली देखते हैं, और अपना मतलब कि एक फैमिली वाला इन लोगों से कनेक्शन हो ही जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सिद्धार्थ शुक्ला जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, वो मेरे फेवरेट थे बिग बॉस में। और वो और शहनाज, तो मतलब कि जब सिद्धार्थ फेवरेट है तो शहनाज तो होनी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थे। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ देखी, मैं उस टाइम पे अपनी वीडियो एडिट कर रही थी, और वैसे ही फ़ोन पे ये एक न्यूज़ फ्लैश हुई, मैंने वीडियो एडिटिंग रोकी, फिर मैंने उसको चेक किया, फिर मतलब कि जो चीज़ मैंने देखी कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे, रिप, और मतलब कि उनके उसके आगे RIP लिखा हुआ भी इतना अजीब सा मुझे लग रहा था, इतना ज़्यादा अजीब सा, ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं क्या हो गया। मतलब उस दिन से, और जब तक मैंने वो वीडियो डाला है तब तक मेरा किसी भी चीज़ को करने को मन नहीं कर रहा। मैं पूरा दिन, पूरा 2 दिन तक मैंने लगातार, मैं फ़ोन में वही सब चीज़ें बार बार देखे जा रही हूँ, बार बार देखे जा रही हूँ। मेरी हालत मतलब कि उन सब चीज़ों को देख करके, उन सारी चीज़ों को सोच करके, और जो बिग बॉस में हमने देखा, अभी वो मतलब कि बिग बॉस जो OTT आ रहा है उसमें भी वो दोनों आए थे, वो सारी चीज़ें देख करके मतलब मेरी खुद की ऐसी हालत होगी। मतलब ये भी मुझे बोल रही, कह रही प्रिया तू पागल होगी क्या, तो सारा दिन यही यही चीज़ें देखे जा रही है, और ऊपर से मेरी सांस में प्रॉब्लम हो ही रही थी। और वो मतलब कि सारी चीज़ें सोचते हैं ना जब हम, तो इफ़ेक्ट तो देखिए कहीं ना कहीं करते ही है। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, मेरा किसी भी चीज़ को करने को मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और फिर वही है, जाने वाले चले जाते हैं, और बस उनकी यादें और कुछ फ़ोटोज़, और जहाँ मतलब कि जो वक्त उन्होंने बिताया है वो सारी चीज़ें रह जाती हैं। और मतलब कि वो अपनी माँ से इतने ज़्यादा कनेक्ट थे, अपनी माँ जैसे कि हम देखते भी थे कि कहीं भी जाते थे उनकी जो मम्मी थी वो साथ में रहती थी। और हमने जब वो बिग बॉस में उनकी मम्मी आई थी, जब हमने देखा था, तो मतलब बहुत मैच्योर हैं वो, बहुत ही ज़्यादा। पर देखिए, जिस माँ के सामने उसका बेटा चला जाए तो वो नहीं संभाल पाती है अपने आप को बिल्कुल भी। और इकलौता बेटा था, पहले हस्बैंड चले गए, और वो बता रहे थे, जैसे कि न्यूज़ में बता रहे थे कि जो मतलब कि उनके हस्बैंड थे वो भी हार्ट अटैक से ही गए थे। और देखो ना कितना फिट, कितने फिट इंसान, ये कहते हैं कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं, मतलब वो तो सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और अचानक किसने ये चीज़ सोची होगी
कि सुबह उठेंगे और ये सारी चीज़ें मतलब कि सुनने को और देखने को मिलेंगे। 2 दिन तक मेरे सर में भी इतना भयंकर वाला दर्द हो गया था, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी वही सब चीज़ें देखते देखते। मतलब मैं खुद ना ऐसा हो गया था जैसे डिप्रेशन में नहीं चल जाता, अपने घर में ही मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल बहुत अजीब सा हो रहा था। और मुझे लगता है कि सभी के साथ में ये चीज़ हुई होगी जिन्होंने अचानक से, और यही चीज़ तब हुई थी जब सुशांत सिंह के साथ में ऐसा हुआ था, और सेम चीज़ वही अब हुई है। और क्या कर सकते हैं, उसके किसी की नहीं चलती, भगवान जी के आगे किसी की नहीं चलती। पता नहीं कब जिंदगी है, अब मैं बैठी हूँ बात कर रही हूँ, कल हूँ नहीं हूँ, कोई भी हो यार, बस लाइफ का सच में कोई भरोसा नहीं है। तो ये गिले शिकवे, मन मुटाव और बैर, तू ये मेरा ये तेरा, और बहुत सारी चीजें यार, कुछ नहीं रखा, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब है कब नहीं है, कब कौन चला जाएगा, सच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रखा है। जब सिद्धार्थ के साथ में ऐसा हुआ, मतलब कोई विश्वास ही नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ें सुन के हम खुद आज तक ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे कि सिद्धार्थ शुक्ला अभी जो कल परसों उसमें आ रहे थे, अभी जो इसको हमने बिग बॉस में देखा था, वो सिद्धार्थ शुक्ला, मतलब हम अपने मन में ही ये चीज़ सेट कर ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। तो वही सब चीज़ें थी। और मैं खुद अपना कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाई, मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया 2-3 दिन में, मैं कोई काम नहीं कर पाई बिल्कुल भी। या जब अंदर से ही नहीं आता ना, नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। मेरे घर का माहौल खुद अजीब सा माहौल हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। पर शहनाज को देख करके भी बहुत, मतलब कि एक क्लिप जो देखी है ना शहनाज की मैंने, जब वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ करती हुई एम्बुलेंस के पास तक गई, क्योंकि मैंने पूरा दिन वो देखा है न्यूज़, पूरा दिन फ़ोन पे न्यूज़ देखा है, मैंने कुछ भी काम नहीं किया उस दौरान। और सुबह ही मेरा काम निपट जाता है, मैं पूरा दिन वही देखती रही। और उसको, मेरी कुछ तो हालत ख़राब हो ही रही थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, और कुछ ये सारी चीज़ें देख देख करके, सोच सोच करके कि भगवान भी बस पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। मतलब कि उनका तो इकलौता बेटा था, माँ बहनों से भाई छीन गया, माँ से बेटा छीन गया, एक दोस्त से सच्चा दोस्त छीन गया। बस भगवान का कोई वो नहीं है। मैं तो यही बोलती हूँ जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं ना, कि कभी किसी से कोई भी मन मुटाव मत रखो, कभी किसी से कोई बैर मत रखो। अगर है भी ना तो सब कुछ खत्म कर लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हम है, कल पता नहीं क्या है क्या नहीं है, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और कोशिश करूँगी आगे से अच्छे अच्छे से वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। होनी है, होकर के रहती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। बाय बाय।